गाइस, दिस इज सरफे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिलहाल अभी आप जो स्क्रीन पे देख पा रहे हो एक बेहतरीन शानदार क्वेश्चन है और इसका शानदार तरीके से अभी सॉल्यूशन देखने वाले हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये क्वेश्चन जो आप देख पा रहे हो ये आपके हाफ ईयरली एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस जनरली पूछे ही जाते हैं। सो कंडीशन है कि आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, कॉन्सेप्ट समझिएगा और अपने से खुद से इसके बाद जब मैं बना दूं तो आप खुद से इसको बनाने का तरीका समझिएगा, बनाइएगा और तब आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि मैं बना दिया, आपने वीडियो देख लिया उसके बाद छोड़ दिया। मैथमेटिक्स ऐसे नहीं बनता। जब तक सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तब तक कुछ नहीं होने जाने। दुनिया का कोई भी यूट्यूबर्स या कोई भी टीचर्स आपको पढ़ा देगा, आपको समझ में बात नहीं आएगी। ये बात तभी समझ में आएगी जब आप उसको वीडियो को देखने के बाद उसको खुद से कॉपी पे अपने से बनाओ। हाँ, जहां पे समझ में नहीं आ रहा वहां पे वीडियो पॉज करो, फिर देखो, कॉन्सेप्ट समझो, बना डालो, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन जनरली पूछे ही जाते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या है देखते हैं, फिर इसके बाद सॉल्यूशन भी देखेंगे। तो क्वेश्चन हमारा है, इफ द बाइसेक्टर्स ऑफ अ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स formed by a transversal with two given lines are parallel, prove that the given lines are parallel। मतलब देखिए, दो लाइन है, उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन किसी दो पॉइंट पे, अलग अलग पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या कहा जा रहा है कि एक कॉरस्पॉन्डिंग, दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो बन रहा है उसका बाइसेक्टर जो है ना वो पैरेलल है। तो आपको पता लगाना है कि ओरिजिनली आपके पास जो दो गिवन लाइंस है वो पैरेलल होगा। मतलब क्या, फिगर बनाता हूं, समझ में आएगा आपको। गौर फरमाइएगा, ये मान लीजिए ए बी, एक ए बी लाइन है, एक अनदर लाइन आप मान लो सी डी, दूसरा लाइन हम मान लेते हैं क्या चीज, सी डी। ओके, ये एक ए बी है, दूसरा लाइन क्या है, सी डी है, और एक थर्ड लाइन जो है वो ट्रांसवर्सल है, मान लो ये पी और ये क्यू। यहां पे पी और पी क्यू जो आप देख पा रहे हो ये ट्रांसवर्सल लाइन है। आपका यहां पे गिवन लाइन कौन है, ए बी एंड सी डी। पैरेलल अभी नहीं है, हमें पैरेलल क्या करना है वो बात की बात है। फिलहाल अभी जान लो, हमें क्वेश्चन जो कर रहा है ए बी और सी डी दो लाइन है। देखिए फिर से मैं बताना चाहूंगा, इफ द बाइसेक्टर्स ऑफ अ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म्ड बाय अ ट्रांसवर्सल विद टू गिवन लाइंस, दो गिवन लाइंस। तो ये यहाँ पे ए बी और सी डी दो गिवन लाइंस है, पी क्यू ट्रांसवर्सल है, जो ए बी और सी डी को कट कर रहा है मान लो ई पर, और इसको मान लो आप एफ पे कट कर रहा है। ओके, बात क्लियर है। आगे पढ़ते हैं, यहां से समझिए, बाइसेक्टर्स ऑफ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो आप जो देख पा रहे हो ये एक तरह से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का काम, ऐसा ही ना कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होता है। तो कहा क्या रहा है कि इसका बाइसेक्टर, इसका बाइसेक्टर आप मान लो ये जी है, और फिर इसका बाइसेक्टर ये आप मान लो एच है। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ये बाइसेक्टर जो देख पा रहे हो ना, तो बाइसेक्टर का क्या मतलब होगा, ये एंगल जो होगा इसके इक्वल होगा और ये एंगल जो होगा इसके इक्वल होगा, समझ रहे हो ना। और ये बाइसेक्टर जो देख पा रहे हो ये बाइसेक्टर आपका पैरेलल है। तो मेरे को प्रूव करना है क्या, ए बी सी डी पैरेलल होगा। चलिए गिवन सबसे पहले लिखते हैं क्या हमारा है। गिवन में हमारा है कि ए बी एंड सी डी आर टू लाइन्स, ए बी एंड सी डी आर two lines, PQ is a transversal line, PQ is a transversal line cuts two lines at where E and F रेस्पेक्टिवली। कहां पे कट कर रहा है, ई पे कट कर रहा है, एफ पे कट कर रहा है। उसके बाद क्या है, ईजी एंड एफ एच, ईजी एंड एफ एच आर टू बाइसेक्टर्स, टू बाइसेक्टर लाइन्स ऑफ व्हाट, एंगल पीईबी एंड एंगल EFD रेस्पेक्टिवली।
ओके, बातें क्लियर है। चलिए अब उसके बाद यहां पे क्या लिखेंगे, हाँ सच दैट, और यह भी होगा आपका सच दैट व्हाट, ईजी पैरेलल टू एफ एच, ईजी पैरेलल टू एफ एच। अब हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, टू प्रूफ में हमें करना है क्या कि ए बी हमारा जो होगा वो सी डी के पैरेलल होगा। इतना बात मैं समझा दूं, फिर इसके बाद इसका आगे हम मूव करेंगे। गिवन में जो मैंने लिखा ए बी एंड सी डी आर टू लाइन्स, पी क्यू इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, कट्स टू लाइन्स ए बी, कट्स टू लाइन्स एट ई एंड एफ रेस्पेक्टिवली, EG and FH are two bisected lines of angle PEB and angle EFD respectively such that EF parallel to FH, EG parallel to FH। ठीक है, तो मेरे को प्रूव करना है AB parallel to CD। अब आपको मैं बताना चाहूंगा कि यहां पे जो देख पा रहे हो ये बाइसेक्टर है, और आप समझ सकते हो कि यहां पे ये एंगल जो होगा इसके इक्वल होगा। दूसरी बात देखिए, EG जो आपका है FH के पैरेलल है, प्रूफ दिख रहा है यहां। चलिए यहां पे देख पा रहे हो EG हमारा FH के पैरेलल है, तो क्या मैं लिख सकता हूं क्या, एंगल PEG इक्वल एंगल EFH, क्यों, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। बातें समझ में आ रही है ना, ये एंगल जो है इस एंगल के क्या है, इक्वल है, क्यों, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। और आपने ये भी देखा है क्या कि PEG हो जो होगा इक्वल हमारा एंगल GEB के इक्वल होगा। तो मैं यहां ले लेता हूं एंगल GEB इक्वल, और फिर ये एंगल जो देख पा रहे हो इसके इक्वल होगा एंगल HFD। समझ रहे हो, मैंने PEG को ये भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि PEG इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा। बातें समझ में आ रही है ना। आप ऐसा करो, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो। क्लियर बातें। तो अब जरा गौर फरमाइएगा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करोगे, मतलब इस दोनों को ऐड करोगे तो आपको क्या आएगा, इस दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो मेरे को क्या एंगल PEG की अगर मैं बात करूं, PEG की बात करूं तो 2 एंगल PEB लिख सकते हैं क्या। और इस दोनों को अगर आप ऐड ही करोगे ना, मान लो चलो इस दोनों को ऐड कर दो, तो PEG और इस दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा। अब मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं समझ रहे हो ना, क्योंकि ये जो देख रहे हो इसके इक्वल है, और इस दोनों को आप प्लस करोगे, मैं यहां लिख देता हूं, प्लस करोगे तो क्या आएगा, एंगल PEB आएगा कि नहीं आएगा। पहले क्लियर हो जाओ, इसको और इसको प्लस करोगे तो PEB। आप कहोगे क्यों प्लस कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि ये और ये इक्वल है, तो आसानी से हम प्लस कर सकते हैं। ये और ये दोनों तो इक्वल है ना, क्योंकि बाइसेक्टर है, और ये तो इक्वल है ना, बाइसेक्टर है, तो मैं इस दोनों को ऐड कर दूंगा तो पूरा एंगल होगा, और इस दोनों को ऐड कर दूंगा तो ये पूरा एंगल होगा, तो एंगल PEB हो जाएगा। और इस दोनों को ऐड आप करोगे तो क्या आएगा, EFH मतलब ये एंगल प्लस एंगल HFD, ये एंगल पूरा मिलाकर हमारा पूरा होगा, जो कि एंगल होगा क्या, एंगल EFD। क्लियर है बातें। अब आप गौर फरमाओगे ये एंगल और ये एंगल क्या है, ये पूरा एंगल और पूरा एंगल क्या है, बताओ जल्दी फटाफट क्या है। ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ये PEB मतलब पूरा एंगल, EFD मतलब ये पूरा एंगल, तो ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल जो है डेट इज इक्वल है, तो आप कहेंगे क्या, दिस आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। और जब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है तो आप ऑब्वियसली कह सकते हो कि आपका AB जो होगा वो CD के पैरेलल होगा। उम्मीद है दिख रहा होगा, AB जो होगा CD के पैरेलल होगा, और हमें यही प्रूव करना था। फिर से मैं बताना चाहूंगा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो आपको फिर से बता दूं, यहां पे कुछ नहीं है भाई। ये बाइसेक्टर था तो ये इसके इक्वल कर दिए, ये बाइसेक्टर था तो इसको इसके इक्वल कर दिए, इस दोनों को प्लस कर दिया तो ये पूरा एंगल हो गया, इस दोनों को प्लस कर दिया पूरा एंगल हो गया, और ये एंगल पूरा एंगल और ये पूरा एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का काम कर रहा है। तो हम नहीं कह सकते क्या कि ये भी हमारा CD के पैरेलल होगा। अरे भाई बचपन में पढ़े थे ना आप कि 2 लाइन पैरेलल तब भी होगा जब उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। बातें समझ में आ रही है ना। चलिए तो अब चलते हैं, उम्मीद है बातें आपको समझ में आई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एक छोटा सा देखते हैं उसका सॉल्यूशन भी क्या होगा।
तो आप देख सकते हो आपके सामने छोटा सा क्वेश्चन स्क्रीन पे है और ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन है। तो इजी तरीके से इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो बस कंडीशन है कि वीडियो को एंड तक देखिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि ऐसे ही क्वेश्चंस का आपके सामने सॉल्यूशन हाजिर हो, ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके पास नोटिफिकेशन पहले पहुंचे ताकि आप देख पाओ। ओके, चलिए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो याद करिए बचपन में आपने 3 फॉर्मूला पढ़ा होगा। एक तो पढ़ा होगा x टू दी पावर m बाई x टू दी पावर n, तो इसको लिखते हैं क्या, x टू दी पावर m माइनस n। याद रखिएगा ये डिवाइड का साइन है, तो डिवाइड में अगर बेस इक्वल हो तो बेस x और बेस x, नीचे वाले को बेस कहते हैं, तो बेस इक्वल है तो पावर को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। याद रखिएगा यहाँ पे हमने क्या किया, माइनस किया। दूसरा फॉर्मूला क्या है कि अगर मान लो कि मल्टीप्लाई में बेस इक्वल हो, मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई का साइन है और देख रहे हो दोनों का बेस x है, तो मल्टीप्लाई में बेस इक्वल हो तो पावर को प्लस कर देते हैं, तो क्या होगा, x टू दी पावर m प्लस n। बातें समझ में आई। मल्टीप्लाई में बेस इक्वल है तो पावर को क्या कर दिए, प्लस कर दिए। और थर्ड जो है आपका x टू दी पावर m है और इसका भी पावर अगर हम n लिखते हैं तो पता ये चलेगा कि मेरे को पावर का पावर जब होता है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो m इंटू n हो जाएगा। उम्मीद है बातें आपको समझ में आई और इसी 3 फॉर्मूला का यहाँ पे कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है और सॉल्यूशन आना है। एक और बात याद रखिएगा, समथिंग टू दी पावर 0 दैट इक्वल 1। किसी भी चीज का पावर 0 हो, चाहे लाख हो, करोड़ हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, 6 हो, व्हाटएवर, फ्रैक्शन में नहीं हो, डेसिमल हो, कुछ भी हो, किसी भी चीज का पावर अगर 0 आपको दिखे तो समझ लो उसका वैल्यू क्या लिखोगे, 1 लिखोगे। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे तो पहले ब्रैकेट का ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे, तो बेस इक्वल है तो पावर को क्या करेंगे, देखिए माइनस कर देंगे, तो क्या लिखाएगा, a माइनस बी और इसका पावर क्या है, 1 बाई ए बी। फिर इंटू यहाँ भी वैसा ही लिखेंगे, x का पावर क्या होगा, b माइनस सी इंटू 1 बाई बी सी। समझ रहे हो ना, बेस इक्वल है तो पावर को हमने क्या किया, माइनस किया, इंटू फिर x का पावर c माइनस a और इसका पावर क्या होगा, 1 बाई सी ए। अब याद करिए इस x का पावर इतना है और इसका पावर इतना है, तो पावर का पावर जब होता है तो वहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, x का पावर हो जाएगा a माइनस बी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, a माइनस बी बाई ए बी। क्लियर है बातें। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, इंटू x का पावर, यहाँ भी क्या लिखोगे आप, x का पावर क्या होगा, b माइनस सी बाई बी सी। फिर इंटू x का पावर क्या लिखोगे, c माइनस ए बाई सी ए। क्लियर है बातें, c माइनस ए बाई सी ए। एक बात याद करिए, बचपन में आपने पढ़ा होगा, अगर मान लो 4 प्लस 5 बाई 2 रहता है तो इसको लिख सकते हैं 4 बाई 2 और प्लस 5 बाई 2। क्या अलग अलग लिखा जा सकता है, वैसा ही यहाँ भी हम करने जा रहे हैं। x का पावर क्या लिख सकते हैं, a बाई ए बी माइनस बी बाई ए बी। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर वैसा ही यहाँ लिखेंगे क्या, b बाई बी सी माइनस सी बाई बी सी। फिर इंटू x का पावर क्या होगा, c बाई सी ए माइनस ए बाई सी ए। उम्मीद है बातें समझ में आई। अब देखिए तो कुछ कैंसल वैंसल हो रहा है क्या, a से a, b से b, b से b, c से c, c से c, a से a। क्या रेस्ट हमारा बच गया यहाँ पे, x का पावर 1 बाई बी माइनस क्या हो जाएगा, 1 बाई ए इंटू एक्स का पावर 1 बाई सी माइनस 1 बाई बी इंटू एक्स का पावर क्या होगा, 1 बाई ए माइनस 1 बाई सी। उम्मीद है यहाँ तक बातें समझ में आई। अब आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे सब में बीच में क्या, मल्टीप्लाई का साइन है, तो मल्टीप्लाई में बेस इक्वल होता है, तो देखिए तो पावर को हमने क्या किया है, प्लस कर दिया है, तो पावर इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं x का पावर जो हो जाएगा आपका, सबको प्लस कर देंगे, 1 बाई बी माइनस 1 बाई ए, 1 बाई बी माइनस 1 बाई ए प्लस उसके बाद क्या लिखेंगे, 1 बाई सी माइनस 1 बाई बी, 1 बाई सी माइनस 1 बाई बी। क्लियर है। फिर प्लस क्या लिखेंगे, 1 बाई ए माइनस 1 बाई सी, 1 बाई ए माइनस 1 बाई सी। क्लियर है बातें, यहां तक बातें आपको समझ में आई। अब देखिए क्या यहाँ पे कुछ कैंसिल वैंसिल हो रहा है, देखिए तो प्लस 1 बाई बी माइनस 1 बाई बी
-1/a प्लस 1/a प्लस 1/c माइनस 1/c, पूरा का पूरा टर्म क्या हुआ, खत्म हो गया। तो x का पावर क्या बच गया, 0, और x का पावर 0 क्या होता है, 1। और देखिए हमें 1 प्रूव करना है। और इस तरीके से इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन आपके सामने आता है। उम्मीद है बातें आपको समझ में आई तो प्लीज दिल से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को भी शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तब तक के लिए इतना ही, रहते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।